तो मोदी जी लेक्स फ्रीडमैन पे, जैसा कि कोलोक्वियली कहा जाता है, GTA 6 से पहले, अब क्योंकि हर कोई कहता है इसलिए मैंने कह दिया, वरना GTA 6 मैंने कभी ज़िंदगी में कोई GTA नहीं खेली, तो 1 2 3 4 5 के बारे में भी मुझे नहीं पता, तो 6 की तो बात दूर रही। कूल बनने के लिए सोचा कि कह देता हूँ, कूल लगेगा, काइंड ऑफ वाइब, समझ रहे हो ना आप। तो लेक्स फ्रीडमैन पे भाई मोदी जी आंखें चौंधी आ गई मेरी देख के, हैं ये क्या मतलब, कोई किसी ने जैसे आजकल फेक वेक कर देते हैं AI का यूज़ करके, उस टाइप की चीज़ है कि सही में, मतलब सही में तो लगा ही नहीं, पहले फेक ही वाला लग रहा था। एनीवे, आई वुड से कि एक प्लेजेंट सरप्राइज, राइट, सरप्राइज बट प्लेजेंट, क्योंकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं पॉडकास्ट में, स्पेशली अमेरिकन पॉडकास्टिंग में, उन वो ऑफ कोर्स लेक्स फ्रीडमैन को जानते ही होंगे। अमेरिका में शायद अगर टॉप 5 पॉडकास्टर्स आप नाम लोगे तो शायद उसमें बहुत प्यार से लेक्स फ्रीडमैन का नाम आ जाएगा। और अगर, अब वैसे बहुत अजीब लग रहा है, सरप्राइजिंग लग रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आप इमेजिन करो कि मोदी जी अगर किसी अमेरिकन पॉडकास्ट में है तो वो कौन सा होगा, तो टू बी ऑनेस्ट लेक्स फ्रीडमैन ही वो पॉडकास्ट होना चाहिए जहाँ उन्हें जाना चाहिए, या जहाँ उन्हें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसका रीज़न ये है कि जो रोगन वैसे तो सबसे पॉपुलर पॉडकास्ट, लेकिन जो रोगन ना एक इस टाइप की कॉन्वर्सेशन है कि वो एक यंग लड़के को भी पसंद आ जाएगी, एक एवरीडे काम करने वाले इंजीनियर को भी पसंद आ जाएगी, वो एक बस या ट्रक चलाने वाले मजदूर, लेबर, कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी पसंद आ जाएगी। अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ऑफ कोर्स। तो वो मतलब सब जन का, सबका साथ सबका विकास टाइप ऑफ पॉडकास्ट है वो। मोदी जी के लिए जहाँ गालियाँ भी चलती हैं और हर तरीके की डिस्कशन आप जो सोच सकते हो, जो आप ये घर वालों के साथ बैठ के जो डिस्कशन आप नहीं कर सकते ना, जो वो वाली डिस्कशन सारी वहाँ होती है। और ऑफ कोर्स मोदी जी के जाने के लिए कोई ऐसा उन्हें प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जहाँ पे थोड़ी सी घरेलू वाइब्स हों, क्योंकि गाली गलौच वाले प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो थोड़ा सा वो कहीं हल्के में ना ले लें सामने वाला, ये भी एक डर होता है, कहीं कुछ ऐसी ऐसी बात ना कर दे, अब भाई इसको कैसे लपेटा कैसे जाए इसको वापस, ये तो छूट गया बहुत ज़्यादा। तो एनीवे, तो लेक्स फ्रीडमैन जो भी देखता है उसे पता होगा कि बहुत ही रिस्पेक्टफुल बंदा है, इंटेलेक्चुअल टाइप का बंदा है। आई थिंक वो खुद भी साइंटिस्ट है ऑफ सम काइंड, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किस टाइप की साइंसेस में है। पर लेक्स फ्रीडमैन की कुछ सारी तो मैं नहीं देखता, जैसे आई थिंक जॉन मेयरशाइमर के साथ उसका पॉडकास्ट था, वो मैंने देखा था। देखता रहता हूँ थोड़े थोड़े दिनों पे, कई लोगों के गेस्ट के नाम भी नहीं याद रहते टू बी ऑनेस्ट। एक दो भाई हैं वाइनस्टीन करके, आई थिंक उनमें से एक या ऑलमोस्ट दोनों, एक एवरग्रीन कॉलेज है कोई वॉशिंगटन स्टेट में, वहाँ पढ़ाते थे, वहाँ कोई इनका फिर मसला हो गया था, सिमिलर टू जॉर्डन पीटरसन टाइप की स्टोरी है। एरिक वाइनस्टीन और हार्वी वाइनस्टीन नहीं है, दूसरे वाले का नाम इतना बता देता हूँ, दूसरे वाले का नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा बट एनीवे, दोनों ही इंटेलेक्चुअल हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं। इनके साथ इसका पॉडकास्ट हुआ था, वो मैंने देखा था। एनीवे, तो कहने का मतलब ये कि मैं ऑलरेडी लेक्स फ्रीडमैन से परिचित था, और मोदी जी से भी तो परिचित हम सारे हैं ही। तो अगेन एक अच्छी प्लेजेंट सरप्राइज वाली चीज़ थी। अगेन ये बात हो गई कि क्यों उसी पॉडकास्ट पे जाना बनता था। अब आई डोंट नो कि मोदी जी ने कहा है कि मुझे आना है, या लेक्स फ्रीडमैन ने अप्रोच किया होगा। हो सकता है लेक्स फ्रीडमैन ने अप्रोच किया हो। तो एनीवे, अच्छा, मैं पर्सनली मेरा एक व्यू है कि पॉलिटिशियन के साथ किया गया पॉडकास्ट या इंटरव्यू या कोई भी सवाल जवाब बहुत थोड़ी वैल्यू लेता है, बहुत थोड़ी वैल्यू रखता है। क्योंकि मैं उसका एग्जांपल देता हूँ, प्रखर ने केजरीवाल का इंटरव्यू किया था, उस इंटरव्यू में क्या है, सब्सटेंस का उसमें क्या है? क्योंकि जो करने वाली बात होगी वो कभी भी एक एक्टिव पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स कर रहा है उस वक्त में, स्पेशली एक मतलब ऐसा पॉलिटिशियन जो कि रेडिकल नहीं माना जाता, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है, वो क्या कह देगा ऐसी कोई बात जिससे कि आपको कुछ सरप्राइज मिल जाएगा? वो कोई रिसर्चर तो है नहीं जो नई चीज़ आपके आगे कोई रिसर्च ले आएगा, ठीक है। बात उसकी सारी की सारी जो होगी उस बंदे से हो सकती है, वो सारी अराउंड पॉलिटिक्स या सेंसिटिव टॉपिक्स होगी। बीइंग अ पॉलिटिशियन वो कितना ही तगड़ा बयान दे देगा किसी भी चीज़ पे,
तो ये मेरा एक मानना है कि किसी भी पॉलिटिशियन के साथ अगर कोई इंटरव्यू आप देख रहे हो ना, और इस एक्सपेक्टेशन से देख रहे हो कि कुछ सीखने को मिल जाएगा, कुछ सरप्राइज हो जाओगे आप, कुछ कॉमेडी कॉमेडी तो चलो हो सकती है कॉमेडी हो जाती है अपने आप, उसके लिए करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कई बार। तो सच कितना ही निकल आएगा उस चीज़ से। तो उसमें ये हो सकता है कि कोई 21 है, कोई 19 है, कोई 20 है, ठीक है। केजरीवाल का प्रखर के साथ जो पॉडकास्ट था वो निहायती टट्टी पॉडकास्ट था, उसमें कुछ नहीं, उसने नहीं ढंग की बात नहीं की पूरे उसमें। अरे मैं नहीं वैसे की थी, कहता अरे नंबर तो मैं ऐसे बना लूंगा, इकोनॉमी को तो मैं ऐसे सेट कर दूंगा, नंबर का जादूगर हूँ मैं। मतलब खुद ही कह रहा है, खुद ही नंबर फज करने की अपनी जो हुनर है उसको ब्रांडिश कर रहा है। मतलब अकल देखो, चुतियापा देखो, या क्या देखना है, वो जो भी आपको देखना है वो आप देख लो। मतलब मैं केजरीवाल जी को, ये वर्ड मैंने सी वाला यूज़ नहीं किया, मैं मतलब एक इस आइडिया को या इस एक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। किसी को बुरा लगे तो देख लीजिए फिर आप अपना एनीवे तो तो वो एक 19 पॉडकास्ट होगा जिसमें कुछ भी सीखने को नहीं मिला है। थोड़ी सी वो कॉमेडी हो गई थी नंबर वाली, बट इसमें थोड़ा सा आई डोंट नो, मुझे टू बी ऑनेस्ट कुछ भी ऐसा नहीं था जो पर्सनली मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो कि ऐसा हो कि यू नो लाइक आंखें चौंधी आ जाए, ओ भाई क्या ज्ञान दे दिया अब मेरी ज़िंदगी, इस ज़िंदगी में इसी चीज़ की कमी रह गई थी, लाइफ में यही प्रॉब्लम चल रही थी, अब ज़िंदगी बढ़िया कटेगी भाई, आगे की सॉर्टेड हो गया मामला। मतलब तो ऐसा किसी भी चीज़ के बारे में मुझे स्पेशली नहीं लगा। uh, अच्छा ये लगा कि जो जनता, मतलब ऐसा नहीं कहती कि मोदी जी इंटरव्यू नहीं देते, मीडिया से मोदी जी बात नहीं करते, ये तो एक डिक्टेटर वाली टेंडेंसी है, या यू नो लाइक एट्रीब्यूट है कि जो डिक्टेटर्स होते हैं वो मीडिया को एंटरटेन नहीं करते, ये वो तो ये बंदा डिक्टेटर है, ये वो फलाना ढिमकाना। देखो भाई, इंडिया के मीडिया की पहले थोड़ी सी तारीफ सुनी जाए। इंडिया का मीडिया ऐसा है कि कुछ लोगों को रवीश कुमार पसंद है, कुछ लोगों को अर्नब गोस्वामी पसंद है। जिन लोगों को लगता है कि अर्नब गोस्वामी बहुत बुरा इंसान है और रवीश कुमार असली जर्नलिस्ट है, निरे चूतिए हैं वो लोग। और जिन लोगों को इसका उल्टा लगता है कि अर्नब गोस्वामी कर रहा है असली पर्दाफाश और नीतीश कुमार तो चोर है, वो भी उतने ही बड़े निरे चूतिए हैं। ये दोनों ही अपनी अपनी जो इनकी ऑडियंस है, जो एक खास दिशा में चीज़ों को सोचती है, उनके टट्टे उठा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये दोनों ही निहायती घटिया इंसान हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ गद्दारी की है फुल पब्लिक डिस्प्ले में, पैसों और अपॉर्चुनिटीज़ और लाइफ में चीज़ों के लिए। अब आपको लगेगा अरे यार नीतीश कुमार ने क्या गद्दारी करी है, वो तो अच्छा खासा एनडीटीवी में काम कर रहा था, निकल गया जॉब से, ये वो। अरे भाई, अगर आपको उसके जर्नलिज्म में टोटली ब्लैक एंड वाइट का आंसर नहीं दिख रहा, टोटली ऐसा नहीं दिख रहा कि यार ये बंदा तो एक ही साइड पे घुसे जा रहा है, अगर आपको नीतीश कुमार का हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग उसका हिंडनबर्ग नहीं दिख रहा, तो आपको अर्नब गोस्वामी का मुझे ड्रग्स दो भी नहीं दिखना चाहिए। या अगर आपको अर्नब गोस्वामी का मुझे ड्रग्स दो नहीं दिख रहा, तो आपको नीतीश कुमार का हिंडनबर्ग भी बुरा नहीं लगना चाहिए। दोनों ही चूतिए हैं दोस्त, दोनों ही चूतिए, बल्कि दोनों ही फुल हरामी इंसान। आई मीन सॉरी, गलती हुई, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। दोनों ही बहुत समझदार, चालाक, बुद्धिमान लोमड़ी हैं जो कि मजे ले रहे हैं अपने अपने साइड के लोगों के दबा के और पैसे कूट रहे हैं अपने अपने एंड पे। तो जो लोग इनमें से किसी को भी एक अपना आइडियल या मसीहा या जो भी मान के बैठा, आई डोंट नो, कुछ भी मान लेते हैं लोग यार वैसे, भाई लानत है आप आई मीन आपके इंटेलेक्ट पे। एनीवे किसी बंदे को भी लानत क्यों देनी, आई अपोलोजाइज, आई टेक इट बैक। मजाक चल रहा है यार, कुछ सीरियस मत लेना इतना ज़्यादा। तो एनीवे तो 4-5 साल तक आप, मैं भी नादान था, एक नादान बालक, भोला, चूतिए को भोला कह देते हैं हमारे यहाँ वैसे तो मैं भी एक भोला इंसान था। तो मुझे भी लगता था कि यार मोदी जी, यार आप काम वाम तो चलो ठीक ही कर रहे हैं, हिंदुस्तान में वैसे भी कोई सुपर कमांडो ध्रुव लेवल का नेता तो वैसे भी देखने को नहीं मिलता, तो चलो जैसा आप कर रहे हैं, थोड़ा आप बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन कर देते हैं लोगों से, थोड़ा अपने मीडिया को थोड़ा थल्ले लगाया हुआ है तो करिए थोड़ा बात यार मीडिया से, ऐसे ऐसी क्या नाराज़गी है। मतलब मुझे लगता था कि करनी चाहिए उन्हें बात, पर अब मुझे लगता है कि भाई मोदी जी ने जो किया था ना वो बिल्कुल सही किया था, क्योंकि उनकी एज है मेरे से
काफ़ी ज़्यादा। वैसे तो मेरे ऊपर बहुत आरोप लगते हैं ये कमेंट सेक्शन में कि मैं मोदी जी ही हूँ और मैं एक यंग दवाई पी के या कुछ करके मास्क लगा के मैं आ जाता हूँ। यंग मोदी जी मुझे वो कह रहे होते हैं, बताओ यार मोदी जी प्रधानमंत्री हैं भाई, कम से कम मुझे कुछ सेक्रेटरी लेवल की पोजीशन तो दिलवाओ यार मोदी जी कहने से पहले। मतलब शर्म से मर जाने का मन कर जाता है जब, मतलब इतनी शर्म मुझे आती नहीं है कि मैं एनीवे। तो मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है उनका डिसीजन कि उन्होंने नहीं की मीडिया से बात। उसका रीज़न ये है कि मीडिया जो है ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया में ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आज के टाइम पे एक नंबर के दल्ले हैं। और यही वर्ड है उनके लिए, और इसके अलावा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। मुझे करप्ट पॉलिटिशियंस को से उतना गुस्सा नहीं आता ना बुरे लगते हैं, करप्ट मीडिया, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कुछ और है। मुझे वो करप्ट पॉलिटिशियंस से ज़्यादा बड़े दल्ले लगते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका एक भरोसा। नेताओं के बारे में तो आपको पता है ना कि चोर ही होते हैं। आपने कभी उनको दी ही नहीं इतनी वो कि मतलब यार ये तो हरीशचंद्र निकल के आएगा आगे से। आप पहले से मान के बैठे थे कि ये आएगा तो लूटेगा, चोर होगा, है ना। कोई मतलब कोई इतनी खास उम्मीद लगाता नहीं है नेताओं से, बेसिकली बात ये। तो पर जो मीडिया है यार, उस पर तो यार मुझे लगता है कि जो आम जनरल जनता है जो नहीं इतना समझती एकेडमिक रूप से कि यार ये इन्होंने जुगाड़ लगाने सारे के सारे कि एडवर्टाइजमेंट कैसे मिले, वहाँ से इनके पैसे बनते हैं, तो ये हर वो काम करेंगे जिससे वो वाली सेटिंग सेट हो रही हो, राइट। या फिर इनमें से किसी ने पैसे भी पकड़े हुए हो सकते हैं किसी सर्टेन पार्टी से या सर्टेन ग्रुप से या सर्टेन एंटिटी से, जिसका ये उल्लू सीधा कर रहे होंगे अपनी पत्रकारिता के जरिए। तो आम जनता का जो एक आम आदमी होता है, मुझे नहीं लगता कि लाइक गांव में काम करने वाला एक एवरेज लेबरर, जो कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनता है, या ऐसे लोग जो अपना पूरा दिन इस चीज़ में गुजार देते हैं कि दिन की रोटी कहाँ से आएगी, जो लोग इस लेवल पे हैं उनके पास कहाँ इतना टाइम है इन लोगों को सॉर्ट करने का। तो बेसिकली यार थोड़ा मामला लंबा खिंच गया। मुझे लगता है कि सही करते हैं वो, क्योंकि देखो नीतीश कुमार, राजदीप सरदेसाई और ये जितने भी इस क्लिक के लोग हैं, उसको वो इंटरव्यू देता, उन्होंने वहाँ पे अपना बायस निकालना था। अर्नब को इंटरव्यू देता, अर्नब ने अपने अपने मतलब समझ रहे हो आप कि उसने कुछ ऐसा पूछना ही नहीं था कि जिससे कोई बात आए। और अगेन मेरा तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ओरिजिनल बिलीफ ही ये है कि राजनेता से आप कुछ निकलवा ही नहीं सकते ऐसी चीज़ जो कि सच में कॉन्सिक्वेंशियल हो। उनकी एक बेसिकली पहले से प्री डिसाइडेड एक चीज़ होती है, जो उनको उनकी बहुत बड़ी पीआर टीम्स और क्या कुछ नहीं होता उनके पास, उन लोगों ने उन्हें रटवा रखा होता है, उन लोगों ने उन्हें बता रखा होता है आपने ये कहना है, आपने ये कहना है। मोदी जी का एक इंटरव्यू का एक क्लिप बड़ा फेमस है, बहुत पुराना, जब वो शायद गुजरात के सीएम बने ही थे नए नए, राजदीप सरदेसाई के साथ, की जिसमें कि थोड़ा वो पानी वानी पीते हैं और कहते हैं कि बस हो गया इंटरव्यू पानी, दोस्ती बनी रहनी चाहिए, कुछ इस टाइप से कुछ बोलते हैं। आई डोंट नो निकल के क्या आया उसमें से, कुछ भी नहीं आया निकल के यार। बंद ने बस उन्होंने बस मना कर दिया ना बात करने से। तो मीडिया का जो बायस है, जो मैं अब इस एज में आके ओवरऑल चीज़ों को क्रॉस रेफरेंस करके इधर से देख के समझ में आता है। और पहला मुझे इसका इंट्यूशन मिला था जब मैं अपने ग्रेजुएशन की क्लास में था, फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट की मैंने किताब उठाई। तो पहली चीज़ मैंने उसमें सीखी कि भाई तुम पॉलिटिक्स से भाग लो, पॉलिटिक्स तुम्हारे पीछे ज़रूर भागती रही, पॉलिटिक्स तुम्हें भागने नहीं देगी। पर जो भी है यार समझ जाओ, कूल बन रहा था, निकल नहीं पाया डायलॉग ठीक से। पॉलिटिक्स में से निकल जाओ, पॉलिटिक्स तुमसे नहीं निकलेगी, कुछ इस तरीके से बात है। क्योंकि अगर तुम कुछ नहीं भी करते ना तो तुम साइलेंट सपोर्टर हो स्टेटस को के। तो बेसिकली पहली चीज़ मैंने ये सीखी। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि अगर आपको लगता है कि मीडिया बायस है, तो आप ये सोचो कि मीडिया के पैसे कहाँ से आते हैं। कहीं ना कहीं से तो मीडिया के पैसे आते हैं, और जिस भी जगह से मीडिया के पैसे आते होंगे वो किसी जगह पे बायस्ड होगा। तो जब मीडिया का जो इनकम सोर्स है वो बायस्ड है, तो फिर मीडिया खुद कैसे अनबायस्ड हो सकता है। तो दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी थी पॉलिटिकल साइंस में। तो वो चीज़ बिल्कुल खुल के नेकेड वर्जन में सामने आ गई है। तो अब मुझे लगता है कि ठीक है। पॉडकास्ट में एक बात यह है कि जब लंबी डिस्कशन होती है ना, तो कई बार बंदा बोल जाता है जो उसे नहीं भी बोलने का मन होता। तो ये एक
अच्छी बात होती है। हालांकि मैंने वो पूरा पॉडकास्ट नहीं देखा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ भी मुझे मैं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि जितना मैंने वो पॉडकास्ट देखा उसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दी जिसमें कोई पर्दाफाश हो गया वो बहुत बड़ा। और मैंने हाइलाइट्स देखे थे। पॉडकास्ट को आई थिंक 3 घंटे से भी ज़्यादा का है, तो देख लेंगे आराम आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मिल गया इंपॉर्टेंट तो शेयर भी कर लेंगे यहाँ पे आके। उन लोगों को जिनको लगता है कि मोदी जी मीडिया को फेस नहीं करते, लेक्स फ्रीडमैन कोई संगीत तो नहीं है, भक्त नहीं है, 3 घंटे का पॉडकास्ट लिया है, तो भाई जब 3 घंटे का उसका पॉडकास्ट ले सकते हैं तो तुम्हारे साथ इंटरव्यू देने क्यों नहीं आ सकते? पर उन्हें पता है कि मीडिया एक ऑनेस्ट फेथ, गुड फेथ इंटरव्यू नहीं करेगा, इसलिए नहीं देते वो। और बातों को, जो बात की जाएगी उसकी 36 और बातें निकाल के मरोड़ मरोड़ के बात की जाएगी, ये अलग चीज़ है। जो कि अभी इस इंटरव्यू से जो कुछ निकला है या निकलेगा, इसको भी मीडिया ऐसे यूज़ करेगा, तो आपको पता चल जाता है मीडिया कैसा है। एक और लास्ट बात ना लेक्स फ्रीडमैन के बारे में कर लेते हैं। जो मैंने ऑनलाइन देखा है उसके बारे में एक ये स्पेसिफिकली हम लेक्स फ्रीडमैन की बात कर रहे हैं इस वक्त। उसमें मैंने ये देखा कि लोग ये कह रहे हैं कि वो अंग्रेज़ है, अमेरिकन है, ये वो। जिन लोगों को नहीं पता, लेक्स फ्रीडमैन आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग रशियन है, या उसी एरिया का, यूक्रेन का तो नहीं है वो, बट रशियन ही है मोस्ट लाइकली। और वो कोई ऐसा नहीं है कि उसके दादा परदादा आए थे। आई थिंक उसके फादर या वो ही बहुत छोटे में आया था, मतलब अपने फैमिली के साथ। बेसिकली वो एक ट्रेडिशनल ईस्टर्न यूरोपियन हाउस होल्ड में बड़ा हुआ है, ये है मेरे कहने का मतलब, डराइव करने का मतलब। एग्जैक्ट डिटेल तो मेरे पास भी नहीं है, मुझे वैसे तो सर्च करना चाहिए था यहाँ पे बोलने से पहले, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो ईस्टर्न यूरोप से है, मोस्ट लाइकली रशियन ही है। और वो मतलब वो ट्रेडिशनल रशियन होम घर में उसका वो हुआ है, क्योंकि उसको रशियन वगैरह बोलने वगैरह सब आती है। जो 2-3 जनरेशन अमेरिका में रहे होते हैं उनको इतना नहीं आता। इवन जो पैदा हुआ होते हैं ना, पहली माँ बाप को चाहे आती हो रशियन, पर फिर भी वो लोग भी रशियन या कोई भी और भी लैंग्वेज वो लोग भी नहीं बोलते। फॉर एग्जांपल इंडिया से जो लोग जाते हैं बाहर अमेरिका में, लेट से, उनके जो बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं वो भी बहुत अच्छी कोई हिंदी नहीं बोलते। विवेक रामास्वामी का एग्जांपल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो वो भी कोई बहुत प्रोफिशिएंट नहीं होते। तो इससे मतलब क्या है? इससे मतलब यह है कि देखो, जो ईस्टर्न यूरोप है ना, उसमें एक एल्डर को लेके रिस्पेक्ट का जो भाव है वो कहीं ना कहीं हमारे जैसा है। बट जो वेस्टर्न यूरोप है, एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड है, जर्मैनिक वर्ल्ड है, अमेरिका क्योंकि उस एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड से ही आगे निकला है, जर्मन और एंग्लो सैक्सन के ओवरऑल मिक्सचर से, स्पेनिश भी थोड़ा बहुत ऐड कर लीजिए, तो वो जो कल्चर है उसमें कोई एज के सिग्निफिकेंस से रिस्पेक्ट डराइव होती है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता सिरे से। और वहाँ एक और भी चीज़ है, वहाँ पोजीशन की भी बहुत तगड़ी अथॉरिटी नहीं है। अगर आपसे किसी को सवाल पूछना हो, फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रम्प की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते होंगे तो आपको देखा होगा कि भाई वो प्रेसिडेंट भी जो होता है ना, उसको भी वो हड़का के पूछ लेते हैं जो उन्हें पूछना होता है। कोई इतना उन्हें कोई खास रेवरेंस का भाव नहीं होता उनके अंदर। तो लेक्स फ्रीडमैन क्योंकि उस तरीके के बैकग्राउंड से आता है, तो उसके अंदर ना एक सिंसियरिटी, एक सम एक्सटेंट ऑफ दैट रेवरेंस, या सम बहुत ही छोटा लेवल आपको देखने को मिल जाएगा कि वो एक तमीज़ से बात करने वाला इंसान है। वो एक टिपिकल अमेरिकन पॉडकास्टर नहीं है, वो एक सर्टेन बैकग्राउंड से आता है। तो वो वाली चीज़ भी थोड़ी सी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसके बारे में सोचते वक्त आप अपने कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर सकते हो।